ये देखिए, ये मेरी कटिंग से भी लग जाती है, आसानी से लग जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम हिंदुस्तानी को खाना जब तक पूरा नहीं होता, जब तक खाने के बाद मिठाई और मिठाई के बाद पान ना खा लें। तो पान के शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं तो पान को उगाना भी सीख लें। पान घर में ही उगाएं। कुछ कंडीशंस हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं और बहुत ही आसान है उगाना पान को। तो आज उसी के बारे में बात करूँगी, पूरी केयर बताऊँगी और कैसे उगा सकते हैं कटिंग से वो बताऊँगी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो पूरा आखिर तक। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा वीडियो पान प्लांट के बारे में है। पान जिसे कि हम बीटर लीफ भी कहते हैं, एक किस्म की हर्बल वाइन है, यानी कि ये बेल की तरह चढ़ती है और आसानी से ग्रो करती है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कहा जाता है कि दुनिया भर में 90 किस्म के पान होते हैं, जिसमें से 45 टाइप्स के पान हमारे देश में उगते हैं, क्योंकि हमारे देश में पान खाने के शौकीन बहुत हैं। हमारे देश में ज़्यादातर कलकत्ता पान, बनारसी पान या मगही पान फेमस होते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, बट ओवरऑल सभी पान का संभालने का, केयर करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कहाँ उगाया जाए। तो आप इसको कहीं भी उगा सकते हैं, ज़मीन में, गमले में। गमले में बहुत आसानी से उग जाता है, या उसमें बास्केट में। मेरा बास्केट में ही उगा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा बास्केट में है। मैं इसको, मेरे टंगा रहता है। ये मनी प्लांट की तरह ऐसे लटक जाता है और आप गमले में भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो आप इसको कहीं भी उगा सकते हैं। इसकी सनलाइट की बात करें तो सनलाइट, इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है, पार्शियल एरिया चाहिए होता है। तो आप जहाँ रखें, या तो सुबह की बहुत 1 आध घंटे की धूप आए, बहुत हल्की सी, अदरवाइज़ किसी आप पेड़ के नीचे लगा दीजिए, जिससे उसे छन छन के धूप आती रहे, डायरेक्ट सन ना पड़े। तो ऐसी जगह आप उगा सकते हैं। और इसके लिए तो बालकनी, जिनके घर में धूप नहीं आती है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, क्योंकि बालकनी में जैसे बहुत कम धूप आ रही है, तो वहाँ आराम से आप इस बेल को चढ़ा सकते हैं, तो उधर आसानी से उग जाता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, कहीं भी हो, सेमी शेड एरिया में रखें और तो बहुत अच्छी ग्रो करता है। अदरवाइज़ डायरेक्ट सनलाइट से आप इसकी लीफ ख़राब हो जाती हैं, बर्न हो जाएंगी। देखिए कितनी हेल्दी लीफ है, ये देखिए। बनारस के पान तो बहुत ही फेमस है यहाँ पे यूपी में। कलकत्ता पान, बहुत सारे पान की वैरायटी है, बहुत ही फेमस होती हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा पान पसंद करते हैं। इसको माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज करते हैं। और पान के बहुत फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में तो इसके कई तरह से इसको यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में बाद में कभी बात करूँगी। तो बस ये समझ लीजिए कि पान के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जिसको इसके बारे में जानकारी उसी तरह से यूज़ करते हैं। और पूजा के लिए भी ये यूज़ होता है। काफ़ी जगह नवरात्रि में या जो भी पूजा होती है उसमें शामिल होता है पान। तो पूजा के लिए भी पान आपके घर में ही मिल जाते हैं। तो काफ़ी ये फ़ायदा भी करता है। लोग मसाले के साथ खाते हैं तो वो उसका वो गलत असर पड़ता है, अदरवाइज़ आप इसकी ऐसी लीफ खाएँ, काफ़ी फ़ायदा करता है। तो सनलाइट का बात हो गया कि सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, हम कहीं सेमी शेड एरिया में इसको लगाएंगे, जहाँ छन छन के धूप आती हो, डायरेक्ट नहीं। या किसी पेड़ों के बीच में लगा देंगे तो अच्छा चलता है। जैसे मेरा ये लगा रहता है, मैं साइड में लगाती हूँ जहाँ पे धूप नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत रहती है। या मैंने सुबह की धूप, जैसे सर्दियों की तो सुबह की धूप अच्छी होती है, जैसे 1-2 घंटे की धूप लग गई तो ये बहुत अच्छा चलता है। और इसको हॉट और ह्यूमिडिटी एरिया पसंद है, क्योंकि ये हॉट और ह्यूमिडिटी एरिया में उगने वाला प्लांट है। जहाँ ड्राई एरिया होगा वहाँ ये नहीं चलता। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा ये समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं, जो स्टेट होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा उगता है। या नदियाँ होती हैं
जहाँ भी ये उगते हैं वहाँ पे नदियाँ होंगी या समुद्र होंगे, तो उस एरिया में ज़्यादा उगता है, ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो इसको ह्यूमिडिटी चाहिए, वहाँ का वातावरण मतलब वैसा हो जो ह्यूमिडिटी लेवल हाई हो, तो वहाँ पे ये अच्छा उगता है। तो या तो आप जहाँ लगाएं वहाँ पेड़ों के आसपास लगाएं, तो जिससे पेड़ों का उसमें ह्यूमिडिटी रखते हैं तो अच्छी रहेगा। ड्राई बहुत जैसे गर्मी होती है, ड्राई एरिया है तो थोड़ा टफ होता है, तो आप उसको सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर दें तो चलता रहे। सॉइल मिक्स की बात करें तो इसका सॉइल मिक्स बहुत ही रिच होना चाहिए। रिच मीन्स रिच भी हो और वेल ड्रेन भी हो, जिसमें पानी नमी तो रहे बट पानी रुके ना, तो वैसा सॉइल मिक्स बनाएं जिससे हेल्दी भी रहे वो। मतलब इसकी मिट्टी ऐसी बनाएं कि इसमें पानी ना रुके। तो उसके लिए आप मिट्टी लें 50% और उसमें परलाइट या थोड़ा कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, ये सब मिला के थोड़ा मिट्टी को ना पोरस बनाए, बस जिसे मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखे बट पानी ड्रेन हो जाए। तो ऐसी मिट्टी इसको पसंद है, हल्का मॉइस्चर बना रहना चाहिए, इसकी मिट्टी एकदम ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब पानी रुके ना बट मिट्टी को मॉइस्चर बनाए, अदरवाइज इसकी लीफ खराब हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऐसी मिट्टी बनाएं। और इसको एसिडिक सॉइल पसंद है, इस तरह से आपका प्लांट हेल्दी रहता है। और वाटर की बात करें तो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए इसमें, इस तरह से रखें, पानी दें बट रुके ना। और देख लें अगर आपका नमी है तो रुक जाएं, जैसे ही नमी मतलब थोड़ा लगता है ऊपर का मिट्टी ड्राई हो गई तो हल्का हल्का पानी दे दें। और जब भी दें तो इसकी पत्तियां भी धो दें, तो इसमें क्लीन हो जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। अदरवाइज इसमें ना कीड़े लगने लगते हैं कई बार, तो इसकी पत्तियों को भी धोते रहें। तो पानी एक दिन छोड़ के आप दे सकते हैं, 2 दिन छोड़ के दे सकते हैं, जिस तरह से आपके यहाँ वो आपके प्लांट को, जिस तरह से आपके गमले में उसकी ज़रूरत हो उस तरह से। आपके यहाँ अगर जल्दी सूख जाता है तो देख के दें, मतलब मिट्टी हल्के ड्राई हो जाए तो दे दें, इस तरह से पानी दें। इसका प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन इसका आराम से हो जाता है, या आप कटिंग से लगा सकते हैं। और इसका रूट डिवीज़न भी हो जाता है, जैसे आपका प्लांट में ज़्यादा भर गया तो उसको जब आप इसको रीपॉट करेंगे तो उसके रूट्स अलग अलग प्लांट को निकाल के अलग अलग लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको कटिंग से लगा सकते हैं। इतना स्टेम जैसे काटा, इसमें हल्का से यहाँ से रूट्स आने लगते हैं, ये नोट्स होने चाहिए। यहाँ से आप काटेंगे तो आप इसी मिट्टी में भी लगा सकते हैं या सैंड में लगा सकते हैं, हो जाता। देखिए मैंने अभी लगाया था, ये देखिए इसमें मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए ये मैंने कटिंग लगाई थी 1 महीना पहले। अब देखिए साइड से भी इसमें ये आ गया, निकल आया, सूट्स आया, यहाँ पे स्टेम दूसरी निकल आई। तो ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा भी हो गया, मैंने कटिंग लगाई थी तब इतना छोटा था, ये वाला जैसे ये है इतना लगाया था, तो ये नया यहाँ से सूट्स निकला यहाँ पे, और ये भी बढ़ गया। तो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। मेरा ये मदर प्लांट है, ये अलग है देखिए। और इसकी लीफ कुछ समय बाद ना ऐसे, इसकी लीफ कुछ समय बाद ऐसे सूख के गिरने लगती हैं, तो इसको क्लीन करते रहें, ये इसको साफ रखें, ये सब हटा दिया करें। देखिए मिट्टी में मॉइस्चर है ना, तो मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखें, बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये स्टेम से आसानी से ग्रो हो जाता है, इसको लीफ से भी हो जाता है, बट मैं आगे आपको बताऊंगी। मैंने अभी स्टेम से ही ग्रो किया है तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। देखिए हो गया 1 महीने के आसपास हो गया इसको, और बहुत सुंदर सी लीव्स हैं, देखिए आराम से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है। इसको भी मैंने बास्केट में ही लगाया हुआ है, देखिए इसी में मेरा दूसरा प्लांट भी लगा हुआ है, उसी के साथ ऐसी स्टेम उसमें लगा दी थी मैंने। तो अब देखिए साइड से भी सूट्स आ रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी ग्रो हुई है। और ये तो काफ़ी लंबा है मेरा मदर प्लांट, ये देखिए बहुत ही अच्छा पत्ते आते हैं। देखिए आप इसको हेल्दी हैं, निकाल के खाइए। और पेस्ट अटैक की बात करें तो, इंसेक्ट अटैक की बात करें तो पान में रेड माइस लगती है, लेकिन आप इसको पानी से साफ़ कर सकते हैं। जब पानी डालें तो पत्तियों को ऊपर से डालें तो साफ़ हो जाता है। ज़्यादा पानी डालने से ना कई बार इसमें फंगस लग जाता है, तो उसके लिए ट्राइकोडर्मा से ठीक हो जाता है।
तीसरा प्रॉब्लम होता है ना लीफ लाइट का। जब लीफ लाइट लग जाती है अगर आपके प्लांट में, तो आपको फिर वो पत्ती तोड़ के ही फेंकनी पड़ेगी, वो ठीक नहीं होती है। जैसे ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं तो उसको तोड़ के फेंक दिया करिए, उसका इलाज नहीं है। तो जो पत्ती लगता है कि ख़राब हो रही है तो उसको आप तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, जिससे दूसरी पत्तियाँ सेफ हो जाती हैं। देखिए इसमें ऐसे रूट्स दिख रही हैं ना, आप यहाँ से इसके स्टेम्स को मिट्टी में भी दबा के लगा सकते हैं। जैसे रूट्स एयर लेयरिंग नहीं हो जाती वैसे ही कर सकते हैं, और कटिंग से भी लग जाती है, आसानी से लग जाती है। और कंपोस्ट की बात करें तो मैन्योरिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, बस इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, इसको देना चाहिए जो नाइट्रोजन जिसमें हो, जैसे गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट, दोनों दे सकते हैं। 3-4 महीने में एक बार एक एक मुट्ठी डाल दीजिए, काफ़ी होता है इसके लिए। बस नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हो इसमें, सबसे बेस्ट यही होता है, गोबर की खाद और बर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी चीज़ आप दे सकते हैं। तो 3-4 महीने में एक बार देंगे तो वही काफ़ी हो जाता है, और कुछ इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है देने की। और बीच बीच में थोड़ा नीम खली ज़रूर दे दिया करिए, उससे फंगस से बचाव रहता है और कीड़ों से भी बचाव रहता है। तो उसमें नीम खली थोड़ा मिला दिया करिए, 4-5 महीने में एक बार थोड़ी सी डाल दें, 1-2 चम्मच, तो काफ़ी होता है। और इसको घना कैसे बनाएं, बुसी कैसे बनाएं, तो जो इसकी मैच्योर पत्तियां होती हैं तो उनको तोड़ते रहिए, तोड़ेंगे तो उतना ही घना हो गया, आप उसको खाइए। बस यहाँ से तोड़ लीजिए और नीचे से तोड़िए, जो आपकी पुरानी पत्तियां हो गई उनको तोड़ते रहिए और खाइए और खिलाइए सबको, तो उससे घना होता रहेगा। मॉस स्टिक ये होती है, जैसे मैंने अभी कटिंग लगाई थी तो उसको मैं इसी में लगाऊंगी। एक मेरा बास्केट में लगा हुआ है, मैंने उस कटिंग लगाई थी कि गमले में कर दूंगी तो सेफ हो जाएगा। आइए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी कटिंग है, और इसको आराम से इसको ना मिट्टी से ऐसे आराम से स्लोली निकालिए, रूट्स उसकी डिस्टर्ब ना हो। बहुत ही सुंदर सी रूट्स आ गए हैं। देखिए मैंने कटिंग से लगाया था, ये देखिए कितना सुंदर रूट्स आया है, ये देखिए, और कितना हेल्दी प्लांट हो गया है। ये मेरा मदर प्लांट है, इसी से मैंने कटिंग किया था, इतना स्टेम्स लगाया था, छोटा सा इतना लगाया था, बहुत छोटा, और कितने ही सुंदर से रूट्स आए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी रूट्स हो गई। तो ये बेस्ट टाइम होता है अगर आपको दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है इसके लिए, आसानी से लग जाता है। गर्मी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि काफ़ी गर्मी हो जाती है तो सूखने का डर रहता है। तो आप इस समय आराम से कटिंग लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। देखिए ये दूसरा मेरा इसमें प्लांट लगा, मैंने इसको इसी में लगा दिया था। अब इसको मैं शिफ्ट करूँगी गमले में। इसमें मैंने मॉस स्टिक लगा दी, इसी में लगाऊंगी, जिससे ये आसानी से इसमें चढ़ जाएगा। तो मिट्टी मैंने वैसे ली है, थोड़ा बहुत लाइट बना के, उसमें 50% गार्डन सॉइल लिया मैंने, और 30% इसमें कंपोस्ट होगा। मेरी मिट्टी बहुत ही रिच है क्योंकि मैं किचन वेस्ट अपना डालती रहती हूँ अपने गार्डन में, उसी के लिया हुआ है। और मैंने इसमें 10% सैंड मिलाया हुआ है, तो और थोड़ा सा नीम खली, बस और कुछ नहीं। तो अब बस इसमें साइड में से लगा दूंगी तो ये आसानी से इस पर चढ़ जाएगा। और जब इसको चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। काफ़ी कुछ इसका जो लगाने का प्रोपगेशन का तरीका होता है मनी प्लांट की तरह ही होता है। ये देखिए अब इसको मैं इसमें ऐसे बढ़ाती जाऊंगी, एक मेरा नया प्लांट तैयार हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया सा। बस लगाने के बाद हल्का इसमें पानी डाल दीजिए, और अभी सेमी शेड एरिया में फिर रख दीजिए कुछ दिन के लिए। वैसे भी सेमी शेड एरिया ही में रहता है ज़्यादा, धूप में डायरेक्ट मत रखा करिए, धूप में रखने से ख़राब हो जाता है प्लांट।
ये मेरा नया प्लांट तैयार हो गया है ना, बढ़िया, बहुत इजी टू ग्रो। और ये मेरा मदर प्लांट है, जैसे ये वाला है, मैं इसको एक्चुअली बास्केट में लगा के रखती हूँ, तो ये मेरा बास्केट में है और ये ऐसे नीचे को लटकता रहता है, मनी प्लांट की तरह सुंदर देखने में लगता है। इसको मैं मॉस स्टिक में चढ़ाऊँगी, इसका ग्रोथ कैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बहुत ईजी टू ग्रो है, और ऐसे मेच्योर जो पत्तियां हो जाती हैं उनको तोड़ के खाते रहिए, खाइए, बहुत ही फिर और अच्छी नई पत्ती आती हैं अगर आप इसको यूज करेंगे तो। और सर्दी में थोड़ा कोहरे से बचाएं, तो इसलिए सेमी शेड एरिया में ही रखें इसको, जहाँ रात में कोहरा ना आता हो, तो उसका ख्याल रखें, एकदम सेफ रहेगा आपका सर्दी में भी। सर्दी में वैसे बहुत अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि हल्का ठंड होती है, ठंडा वेदर होता है हल्का सा, तो ये मौसम इसके लिए बहुत ही अच्छा है नवंबर दिसंबर का। तो इस टाइम आप लगाना चाहते हैं, आपके नर्सरी जो भी आपके आसपास लोकल नर्सरी होगी उसमें मिल जाते हैं। ये जैसे बड़ी पत्तियों वाला भी है, छोटी पत्तियों वाला भी मिलता है, ये बड़ी पत्ती वाला है, तो आप ला के लगा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, तो लगाइए, देर किस बात की है। और कोई टिप्स चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए तो बताइएगा। और बस थोड़ा सा केयर चाहिए होती है इसको, बस पानी का ध्यान रखें और डायरेक्ट धूप में ना रखें, अच्छा ग्रो करता है। बस एक बार अगर आप लगाना सीख गए तो फिर वो बहुत ही आसान हो जाता है लगाना। एक बार आपको इसकी केयर पता चल जाएगी तो फिर आप उसके बहुत सारे प्लांट्स बना लेंगे। तो लगाइए, और कोई जानकारी चाहिए तो बताइएगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।